बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। पिछले काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। सभी के मन में यह प्रतीक्षा बनी हुई थी। चातुर्मास कब शुरू होगा, कब आएगा। बंधुओं, आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। मैं अनुभव करता हूं, सबके मन में खुशी है, उल्लास है। यह जो उल्लास है दो तरह से है। आत्मा की दृष्टि से और संसार की दृष्टि से। संसार की दृष्टि से तो यह है, वर्षा काल कुछ आनंद का और उल्लास का समय लोग अनुभव करते। इस बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। वर्षा हो तो क्या, न हो तो क्या, हमें इसमें कोई अनुमोदना और निषेध कुछ नहीं कहना। परिस्थिति जो देखी जाती है वो कह रहा। वर्षा काल उल्लास का काल माना जाता है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सर्वत्र चराचर जगत में वर्षा काल में हर्ष अनुभव किया जाता। अभी मैंने कहा चराचर जगत, पेड़ पौधे, चारों ओर हरियाली, पशु पक्षियों में भी एक आनंद का वातावरण, मनुष्यों के मन में भी यह सब इस ऋतु की देन है। बंधुओं, भगवती सूत्र में इस उल्लास का कुछ जिक्र है। यानी शास्त्र में भी उल्लास की बात आई है। और कैसे आई है? गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया, भंते, क्या वनस्पति आहार ग्रहण करती है अथवा नहीं करती? भगवान ने कहा, गौतम, वनस्पति आहार ग्रहण करती है। कुछ देर के बाद गौतम स्वामी ने फिर पूछा, भगवान, क्या ऐसा भी होता है?
कभी कम करे कभी ज्यादा करे। जैसे आदमी भूख कम हो तो कम खा ले, भूख ज्यादा हो तो ज्यादा खा ले। आपको लगा होगा कहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी दिशा को ही चल रहे हैं, आनंद में चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि जब भीषण गर्मी होती है उस समय ये अल्प आहारी होती है वनस्पतियां, क्योंकि इनको योग्य पदार्थ आहार प्राप्त नहीं होता। गर्मी से सब सूख जाता है, बिना आहार के वनस्पति भी सूख जाती। भंते, आपने जो कहा वह मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहा जो वर्षा काल होता है तो वनस्पति महाहारा होती है। कैसे भगवान? उस समय इसको योग्य पुद्गल पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तो यह ज्यादा ग्रहण करती है, इसलिए अधिक पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती है। बात थी उल्लास शब्द की। वर्षा काल उल्लास का काल है, और बात मनुष्यों तक ही नहीं, चराचर चलने फिरने वाले, अचर जो चल नहीं सकती यानी वनस्पति, वो भी इस ऋतु में उल्लास अनुभव करती है। और मेरी बात को अन्यथा न सोचना, अब आपके मन में कितना उल्लास है ये तो आप समझेंगे, परंतु मैं तो यही सोचता हूं कि वर्षा वास प्रारंभ हो रहा है, सभी के मन में उल्लास है। आज एक भाई ने बड़े सहज में बात हुई थी, कहा आपके यहां पर कैसे क्या रिवाज है, चतुर्मास जैसे आप कहते हो, चतुर्मास शुरू हो गया, चतुर्मास लग गया। मैंने कहा हमारे यहाँ रिवाज है धर्म ध्यान करने का, और तरह का कुछ यहाँ नहीं है, यहाँ है धर्म ध्यान का। जैसे लगभग शब्द को ध्यान दे लेना, लगभग हर क्षेत्र में जहां भी संत और साध्वियां हैं, आज नमोकार का जाप वहां हो रहा है, आपके यहां भी हो रहा है। हमारे प्रधान जी ने खूब सज्जा करी, देखकर मन पुलकित हुआ। मैंने कहा किस तरह का भाव है, अच्छा लगा। सब भाव है ना मन का। और सब जगह जहां भी संत साध्वियां हैं वहां नमोकार की आराधना है। आत्मा का इससे बड़ा उल्लास कोई हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति जप करने बैठे, आत्मा का वह सबसे बड़ा उल्लास है, सबसे बड़ा हर्ष है। तो बंधुओं, चतुर्मास पर क्या होता है? धर्म ध्यान। बस यही विशेषता है कि धर्म ध्यान कोई जप के रूप में करता है, कोई तप के रूप में करता है। जबरदस्ती कुछ नहीं, प्रेरणा है। किस रूप में? चाहे कोई नवकार से करे, पर इस नाम से तो करे। आज चमासा तो आज हमारी नवकार से है। नवकार से तो आप सभी जानते हैं ना, सूर्य उदय से केवल 48 मिनट पर्यंत कुछ ग्रहण न करना। वैसे
वैसे तो 9 बज जाए, कई बार काम होते हैं, घर के भी, बाहर के भी, इधर के, कुछ हो, लिखा पढ़ी, फोन, 9 बज जाए और घर में भी कहते रहें देर हो रही है, चाय ले लो, नाश्ता कर लो, ऐसा कर लो, नहीं थोड़ा काम निपटा लो। और अगर यूं हो, आज चतुर्मास है, आज 1 घंटा 48 मिनट कुछ नहीं खाना, तो आज कुछ नहीं खाना, नहीं भी 1 घंटे की बात है, 48 मिनट की बात है, कुछ लगता है, कुछ बात है। यहां से इतने छोटे तप से बात शुरू हुई। क्या शुरू हुई भाई? क्या होता, क्या करना होता चतुर्मास में? ये होता है पूर्सी, दोपहरी, एकादशना तक पूरे दिन में एक समय भोजन कर लिया, तप है। बंधुओं और फिर आयंबिल, व्रत, पौषध, सब भावनाओं की बात है। ये होता है चतुर्मास। इस बात को आचार्यों ने कैसे कहा वह मैं आपको बताता हूं। दानम शीलम चे तवो भावो एवं चौविहो धम्मो। दान, शील, तप और भावना, यह धर्म के 4 रूप हैं। एवं चौविहो धम्मो, इस प्रकार यह 4 प्रकार से धर्म की आराधना है। आपको ध्यान रह जाए इसलिए फिर से दोहरा दूं। दानम शीलम च तवो भावो, दान, शील, तप और भावना। सब जिन्हें भणियो, यह है मंच पर बैठकर या आसन पर बैठकर यूं ही कोई संत या कोई व्यक्ति यूं ही कह रहा हो, ऐसे नहीं। कोई हम अपनी मर्जी से, ठीक है, जोड़ तोड़ करके कुछ बनाकर, हाँ भाई ऐसे करो। सब जिन्हें भणियो, सारे जिनेन्द्र देवों ने, सारे से मतलब भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के, सब जिन्हें भणियो, सारे जिनेन्द्र देवों का यही कथन है। भविष्य के बारे में आपको वो कैसे, कहाँ होगा, कहेंगे जब समय आएगा। सब जिन्हें, सारे जिन देवों ने, सारे ज्ञानियों ने, सारे तीर्थंकर भगवंतों ने, भणियो, ये ऐसा ही कहा है। तहा दुहासु आचरितो, इसलिए इसका आचरण करना चाहिए। यह जिनेन्द्र देवों के हमारे लिए आज्ञा है, उपदेश है, हमें इसका आचरण करना चाहिए। अब श्रावकों और श्राविकाओं, आपका चिंतन का विषय है कि हम अब इसमें से 4 बातों में से किसका आचरण और कितना कर पाते हैं। ये चतुर्मास है। बाकी तो बाहर जो कुछ है, वर्षा का होना, जो कुछ होना, बाहर का उल्लास, मैंने कहा वो तो बाहर का उल्लास है। ये है आत्मा का उल्लास, जिसके अंदर कहा दानम। बंधु और बहनों, यूं तो दान कभी भी दो, बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ होता है, पर कुछ अवसरों पर प्रेरणा बन जाती है। यूं तो आदमी भोजन कभी भी करो, उधर की पूर्ति होगी, आदमी को जो कुछ अच्छा लगेगा होगा। परंतु एक खास बात यूं कहे ना, भाई दिवाली का मौका, मिठाई आई है तो कुछ थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है ना, बात थोड़ा उल्लास हो जाए, दिवाली की मिठाई पे जरूर खाएंगे, मतलब हर रोज उपलब्ध है, पर वो एक चीज से जुड़ जाए ना, उसकी बात हो जाती है। यही बात मैं यहाँ कह रहा हूं। दान जब भी दो उत्तम है और श्रेष्ठ है, परंतु यहाँ कहा चातुर्मास काल के अंदर विशेष रूप से कही। वर्षा हुई रात में, हम मैंने कहा भी इसका तो हमने न कोई अनुमोदन करना न कुछ करना, हम तो ज्ञातव्य भाव है, भाई हुई भाई ठीक है हुई। पर विचार जो आते हैं ना, वैसे सर्दी होती है,
आदमी बचाव कर लेता है, कुछ लोग दान दे देते हैं, गरीबों को, अभावग्रस्तों को कंबल बांट दिए, कुछ और बांट दिया, और कुछ लोग अपने पुरुषार्थ से जोड़ लेते हैं। गर्मी होती है तो बंद हो, चलो कुछ छाया का प्रबंध कर लिया, कहीं चले गए, कुछ हो गया। ये तो इन दो ऋतुओं की बात रही। वर्षा, झोपड़ी हो, कच्चा मकान हो, कुछ हो, और फिर धुआंधार होने लग जाए, उसका क्या इलाज है? सिर्फ सहन करना है। गरीबों की हर ऋतु में, हर स्थिति में यूं कहते हैं, मुसीबत जैसे कहें वो आती है। पानी भर गया है, झोपड़ी है, टपक रही थी तो एक बात थी, लेकिन पानी भर गया, अंदर भर गया, अंदर आ गया, कहाँ जाएं, क्या करें, किसकी शरण लें, क्या हो? बंधुओ, दानम, दान देना चाहिए, किसी का सहयोग करना चाहिए, जो कर सकते हो वह करना चाहिए। और उसके बाद बंधुओं यूं बताई गई कि किस तरह से बताई गई इस दान की बात को। आप इस हाथ से दान दें तो इस हाथ को भी सूचना न हो कि मैं दान दे रहा हूं। आप कहोगे ये तो बात छुटके से बैठेगी, शरीर में कहीं कुछ होगा, दूसरे अंग को पता होता ही है, होता है। मैं भी इस बात को समझता हूं, ये बात तो सही है, परंतु भाव यह है कि पड़ोसी को भी ये न रहे कि मैंने इसको यह दिया, ये तात्पर्य है। किसी को भी इस बात का पता ना। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी सुनाया करते हैं, मेरे पास तो चंद टुकड़े उनके हैं, गुरु महाराज के हैं, बड़े गुरु जी के हैं, वही आपके आगे रख देता हूं।